जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। आम आदमी का सहारा लेकर हमारे देश के नेताओं ने पिछले 64 सालों से देश पर राज किया और जिसके सहारे वो सिंहासन तक पहुंचे उसको बेसहारा कर दिया। वो आम आदमी आज भी जीवन की गाड़ी खींचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसके विकास का पैसा हमारे नेताओं के विकास में लग गया। अब आम आदमी का हक उसको दिलाने का संकल्प लिया है राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने, जिसके लिए वो देशव्यापी यात्रा कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे हमारे कुछ भ्रष्ट नेताओं और लोगों के कारण कैसे देश लूट रहा है और देश का पैसा विदेशों में जमा हो रहा है काले धन के रूप में, जो लगभग 400 लाख करोड़ रुपए का है। जिस दिन वो भारत में वापस आ जाएगा तो हमारा देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इसी संकल्प के साथ द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा को जारी रखते हुए जननायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे गाजीपुर जिले के नंदगंज, जहां लोगों ने स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ फूलमाला भेंट कर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी ने लोगों को अपने उद्बोधन में कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा। किसान को खेती में सहायता करने के लिए क्या चाहिए? रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री में क्या चाहिए? हर काम के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहाँ भेज दिया मेहमानों ने? पैसा भेज दिया बस और बोले यहाँ देंगे रोजगार। तो एक सब की निष्ठा भारत में नहीं, एक देखने में हिंदुस्तानी है लेकिन इनका दिल, दिमाग, विचार, भाषा, वेशभूषा सब विदेशी हो गई और इनकी निष्ठा विदेशी हो गई है। चलो भाषा तक भी चल गया, निष्ठा विदेशी हो गई है। भाई बहनों, अब इस देश का भला तभी हो सकता है जब ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को मिलेगा तो एक जिले को मिलेगा करीब 50 से 60 हजार करोड़। कितना? 50 से 60 हजार करोड़ जब एक जिले को मिलेगा तो जिले में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, महंगाई का तो नाम और निशान नहीं रहेगा। हमारा हिंदुस्तान यहाँ स्वर्ग का राज्य आ जाएगा, सब सुखी रहेंगे फूलों की तरह। सब जहाँ हंसते मुस्कुराते भी जिंदगी को छोड़ेंगे। अब तो बस जिसको देखो वही बोला बाबा जी बस टाइम का तो अब बताओ, सारी हालात बेकार हो रखी है। अब इस हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ाना है और वही अपना चरित्र हमें ऐसा मजबूत संकल्प ले लेना है कि जो हमारे घर के सामने ठेका खोलते तो फ्री में भी अपने को दारू पिलाए तो भी दारू से खूब अपने भीतर ले जाएगी। 21वीं शताब्दी भारत की होगी और भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया बनेगी। सपना या कल्पना नहीं है, अपने को ऐसा करके दिखाना है। आप सब में बहुत प्यार है, बहुत उत्साह है, बहुत श्रद्धा भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की माता की। नंदगंज के लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे कर्मपुर, सैदपुर, गाजीपुर के सांसद श्री राधे मोहन जी के आग्रह पर उनके निवास स्थान पर, जहां महिलाओं ने तिलक व आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राधे मोहन जी के परिवार वालों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए वाराणसी जिले की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले लेहुपुर के लोग स्वामी जी के काफिले का गुजरने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही स्वामी जी का काफिला वहां पहुंचा तो लोगों ने
स्वामी जी के काफिले को रोक माल्यार्पण व पुस्तक भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने नेचुरल डाइवर्सिटी को, सीड्स की डाइवर्सिटी को, जो बीजों की विविधता है, जो खेती की विविधता है, जो प्राकृतिक जैविक खाद है, उनको जब तक हम नहीं बचाएंगे तब तक हिंदुस्तान नहीं बच सकता। और इस दिशा में हमारे भाई श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार इनका हमें बीजों की रक्षा करनी है, अपने खेत की रक्षा करनी है, पेट की रक्षा करनी है, हिंदुस्तानियों की रक्षा करनी है। और जो चारों तरफ हिंदुस्तान में अनेक चुनौतियां हैं, इसे देश को इस गरीबी से बाहर निकालने के लिए तो 400 लाख करोड़ का काला धन देश को दिलाना ही पड़ेगा। और ये काला धन जिस दिन हिंदुस्तान को मिला, उस दिन हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति न बेरोजगार रहेगा, न भूखा सोएगा, न अनपढ़ रहेगा। और फिर से भारत, जो आज दुनिया के 204 देशों में चौथे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर आएगा और भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व के लेहूपुर के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे वाराणसी के आनंद बाग में आर्य उप प्रतिनिधि सभा एवं महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्मृति सभा द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में, जहां स्वामी जी के सम्मान में कन्याओं ने वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया एवं लोगों ने स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ के मंच पर स्वामी जी के साथ पूज्य स्वामी डॉक्टर देवव्रत सरस्वती जी महाराज एवं पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज भी मौजूद थे। इस स्थल पर आते ही मैं भावुक हो गया, क्योंकि मुझे वो दृश्य सामने उपस्थित हो गया जब हमारे पूज्य गुरुवर महर्षि दयानंद ने मानव मात्र के परित्राण के लिए, सारे संसार में शांति की स्थापना के लिए जब सारे देश में भ्रमण शुरू किया और यहाँ की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, तो सबसे पहले उन्हें यह दिखाई दिया कि अज्ञान इतना छाया हुआ, जिन लोगों ने अज्ञान का चारों ओर प्रचार कर रखा है, सबसे पहले उनके गढ़ में चलना चाहिए। तो सब स्वामी जी जब यहाँ आए तो सवेरे महाराज जी जब मैं आया तो मैं बड़ा भावुक हो गया। मुझे वो याद है जब मैंने पढ़ा था, इसी स्थल पर अब तो आज पास बस्ती हो गई है, 40 और 50 हजार की भीड़ उपस्थित थी, थोड़ी बहुत नहीं, 40 और 50 हजार की भीड़ उपस्थित, राजा साहब यहां पर उपस्थित और 40-50 उच्च कोटि के विद्वान स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने को जो है तैयार। और वो 40-50 हजार की भीड़ ऐसी नहीं थी स्वागत के लिए जैसे आप नारे लगा रहे हैं स्वामी रामदेव जी महाराज के। वो भीड़, लेखक लिखता है कि वो 50 हजार की क्रुद्ध भीड़ ईंट पत्थर और गोबर मट्टी लेकर के उन्हें मारने के लिए उद्यत थी। स्वामी समर्पणानंद जी कहा करते थे कि नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया, कोई के मत आए सुद्वारे, अरे विषदाता के पत्थर मारे, कहा जाने किस्मत के मारे सुधा कलश ले आया। नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। ऐसी क्रुद्ध भीड़ के सामने, और कमाल है वो भीड़ कैसी थी, जिस भीड़ के लिए बेचारे लड़ रहे थे, ईंट पत्थर वही मारने के लिए तैयार थे जिनके लिए वो लड़ रहे थे। तो मैं काशी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गुरु पर तो पत्थर बरसाए पर चेलों में फूल बरसा रहे हो। बहुत सुधार हुआ है। ये कोई सुधार क्यों नहीं है, बहुत बड़ा सुधार है कि जहां गुरु पर पत्थर बरसाए वहां शिष्यों पर फूल बरसाए। यदि आप उनके शिष्य के समर्थन में नारे लगाते हो कि स्वामी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से अब उम्मीद है कि देश का सुधार होगा। तदुपरांत सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन महर्षि दयानंद की इस पुण्य तपोभूमि पर काशी शास्त्रार्थ का ये वह पवित्र प्रांगण, मैं भी पहली बार यहां पर आया हूं। मेरे गुरु ने, जिनको मैं अपना प्रेरणा पुरुष मानता हूं, मैंने लगभग 9 वर्ष की उम्र में महर्षि दयानंद को पढ़ना शुरू किया।
और लगभग 14-15 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को छोड़ करके लगभग उनके सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और उसी से मेरे जीवन की दशा और दिशा बदली। आज मैं जो कुछ हूं उसमें बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद के विचारों की, उनके जीवन की, उनके प्रेरणाओं की है, उनके आदर्शों की। भाई बहनों, महर्षि दयानंद ने धर्म के नाम पर जो अधर्म फैला था, ढोंग आडंबर और पाखंड फैला था, चारों तरफ देश के लोग अज्ञान में डूबे जा रहे थे, वेदों से विमुख होकर के कहीं अधर्म के पथ पर बढ़ते जा रहे थे। धर्म को विज्ञान की आंख से देखने का महर्षि दयानंद ने हमको सामर्थ्य दिया। कुरीतियों से, अंधविश्वासों से हमको बाहर निकाला और हमें आर्य पुत्र होने का, ऋषिपुत्र होने का बोध दिया। और संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेदों के पथ पर चलने का संदेश देकर के हमारे जीवन में अनंत उपकार हम पर किए, इस राष्ट्र पर अनंत उपकार किए। आज यदि मां बहन बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तो इसका पूरा श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। आज इस देश के अंदर जातियों के नाम पर जो छुआछूत कम हुआ है और परस्पर सामाजिक सद्भावना बढ़ी है, तो इन दूरियों को मिटाने का श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। आज इस समाज में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं, उन तमाम अंधविश्वासों को तोड़ करके सबको सत्य बोध दिया और पराधीन भारत में स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष यदि किसी ने किया, और मात्र उद्घोष ही नहीं, इस देश को आजादी दिलाने में यदि 80% किसी के अनुयायियों ने काम किया तो महर्षि दयानंद के अनुयायी थे, जिनके बदौलत इस देश को आजादी मिली। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो उस महर्षि दयानंद ने दिलाई, हमें धार्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, हमारी चेतना को वो दिव्यता दी जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। कितना लूटा विदेशियों ने, कितना लूटा अपने देश के ही राजाओं ने, और इतना लूटने के बावजूद भी आज ये देश इतना ताकतवर है। ये लूट न होती तो आज भी पूरा विश्व भारत के पीछे चलता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। आज जहां हम हैं वहां पर भी हम इस देश को बचा ले तो फिर से इस भारत को हम विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में तो खड़ा करेंगे ही, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में भी हम इस भारत को खड़ा करेंगे। और 2020 तक भारत के पीछे सारा संसार चलेगा, ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है। वेद भगवान का उद्घोष हमको प्रेरित करता है, मावस्येन ईशता, भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार हम प्रशासन न करें। इंद्रम वृद्धंतो अप्तुरा, हम चारों ओर समृद्धि को, ऐश्वर्य को बढ़ाएं। कड़वंत विश्व मार्यम, चारों तरफ जगत में दिव्यताओं को लेकर के आए। जो शैतान का राज्य चल रहा है इसके स्थान पर भगवान का साम्राज्य हम स्थापित करें। अब अघ्नंत और रावण जो आसुरी प्रवृत्तियां चारों ओर पनप रही हैं, उनको मिटाने के लिए, उनको निस्तारणभूत करने के लिए, उनको कुचलने के लिए हम प्राणार्पण से पुरुषार्थ करें। हमारे जन्म का उद्देश्य आखिर यही तो है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णित किया। आज फिर से वक्त है राष्ट्र रक्षा का, धर्म रक्षा का, संस्कृति रक्षा का। बहुत मेरे का हमारे सामने प्रश्न, हमारी रोटी पर खतरा है, हमारी बेटी पर खतरा है, हमारी खेती पर खतरा है, हमारे खेत से लेकर के, पेट से लेकर के, हमारे शरीर तंत्र से लेकर के लोकतंत्र तक सब कुछ षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। और ऐसे में हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और जो हम काम करें उसको अब एक योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। हम कोई सपना लेकर के नहीं बैठे, कोई कल्पना में जीने वाले लोग नहीं। और अभी मैंने जो आपको बात कही कि 2020 तक इस भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है, तो यह कोई भविष्यवाणी नहीं। हम तो वैसे भी ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर जो ढोंग और पाखंड चल रहा है, इस देश के लोग आज भी अंधविश्वास में कोई कम फंसे हुए नहीं। पहले तो कम पढ़े लिखे लोग ही अंधविश्वासों में फंसते थे। दुर्भाग्य से आज तक जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ ज्यादा अंधविश्वासों में फंसे।
जिसको देखो वही सुबह उठ करके अपना राशिफल देख रहा है। अरे 121 करोड़ लोगों का राशिफल तुम 12 राशियों में निकाल देते हो। और शनि केतु, ये राहु आदित्य तो जैसे धरती एक ग्रह है, ऐसे ही 9 ग्रह 32 उपग्रह है। अरे धरती जैसे किसी का बुरा नहीं करती, ये शनि राहु किसी का बुरा नहीं करते। तुम्हारे कर्म काले हैं, उनको ठीक कर दो, ये शनि काला कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा। आज भी हम पाखंडों में, अंधविश्वासों में जकड़े पड़े हैं। धर्म के नाम पर भ्रम, धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर पाखंड, और ये तमाम जो निराशावादी नकारात्मकता हमारे भीतर घुस गई है, इससे भी बाहर निकालना। मैं कह रहा था बहुत तरह के प्रश्न और चुनौती हमारे सामने हैं। मैं पहले जैसे महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ की बात की, आज मैं पूरी दुनिया के सामने वेद शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र की बात करता हूं। और जैसे महर्षि दयानंद ने कहा था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, मैं सत्य धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए प्रचार कर रहा हूं, वेद धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए प्रचार कर रहा हूं। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं तो सत्य की प्रतिष्ठापना के लिए, सत्य के प्रचार के लिए घूम रहा हूं। आज जैसे महर्षि दयानंद ने उस वक्त कहा था 141 वर्ष पहले, मैं आज कह रहा हूं। जो अर्थशास्त्र के बारे में मैं बात कहता हूं, दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री आए, यदि मैं गलत हूं तो मुझे रोके, और यदि मैं सही हूं तो आओ सब मिलकर के इस देश को बचाएं। मैंने कहा दुनिया के 204 देश, और उन 204 देशों में, उन 204 देशों का यूं तो हिसाब किताब बहुत लंबा है, लेकिन 2 पेज के अंदर पूरी दुनिया का हिसाब लेकर के आया। आज 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, क्योंकि डॉलर का भाव कम और ज्यादा होने से ये थोड़े बहुत आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते, इसलिए राउंड फिगर में बोल रहा हूं। 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, 500 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है चीन की, 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है जापान की, और 200 लाख करोड़ रुपए, 202 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का साइज भारत का है, 4थे नंबर पर हम हैं। और 202 लाख करोड़ रुपए में यदि 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जोड़ दो तो 1 साल के भीतर भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति संपन्न देश बन जाए। ये मैंने कहा, ये मात्र कोई सपना और कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। देश के सभी अर्थशास्त्री मानते हैं देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी, जिसको शैडो इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसको अनअकाउंटेड मनी बोलते हैं, जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं, जिसको काला धन बोलते हैं। देश में 202 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, ये तो सभी अर्थशास्त्री मानते हैं। तो इसका मतलब देश में ही करीब 200 लाख करोड़ रुपए के काले धन की अर्थव्यवस्था। यूं तो पूरी दुनिया में करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था, और उसमें भारत के 200 लाख करोड़ रुपए होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भाई बहनों, आज अमेरिका, जिसको हम दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री मानते हैं, उसके पास माना 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है, लेकिन जितना उस देश की इकोनॉमी है उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। अभी आते आते मैंने 2 और रिपोर्ट वहां की निकाली। यह अमेरिका की जो टॉप वहां की संस्थाएं हैं, वो ये कह रही हैं कि दुनिया को कर्ज देने वाला जो देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार हो गया, कर्ज में डूब रहा है। यूएसए से, अमेरिका से ज्यादा खराब हालत तो यूके की है। उसका 16 लाख करोड़ रुपए की उसकी अर्थव्यवस्था, 400 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्ज है। भाई बहनों, इतनी ही बात नहीं है, इस देश के ऊपर जिसकी 700 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, 1100 लाख करोड़ रुपए, यह दूसरा उसका पेपर है, 1100 लाख करोड़ रुपए उसके अंदर, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कभी भी वो लोग वापस ले सकते हैं। और इस देश के अंदर मैंने कहा 700 लाख करोड़ रुपए का तो एक्सटर्नल डेट है, यदि इंटरनल डेट भी जोड़ दिया जाए तो ये कुल कर्ज इसके ऊपर 1100 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। जिस देश की ग्रोथ रेट 2 हो, जिसका डेफिसिट -0.8 हो, और जिस देश की बचत मात्र 11% हो, जबकि चीन की बचत 53%, भारत की 34%। मैं कहता हूं आज पूरी दुनिया में अमेरिका नंबर 1 नहीं है। अमेरिका तो दुनिया का सबसे कर्जदार देश बन चुका है। अब देखना, आने वाले कुछ समय जब मैं पहले अर्थशास्त्र के बारे में बात करता था तब मेरी हंसी उड़ाई जाती थी, जैसे महर्षि दयानंद का बहुत बखौल उड़ाया गया। लेकिन अब जब भी कोई अर्थ शास्त्र की बात आती है,
बोले बाबा का भी रिएक्शन ले लो। मैं आपसे कह रहा हूं आने वाले 2-3 सालों के अंदर पहले ग्रीस का पतन होगा, इटली का पतन होगा, यूरोप का पतन होगा, यूरो का पतन होगा और यूरो के बाद में डॉलर का पतन होगा। पाउंड तो अभी से ही गिरा पड़ा है। ये यूरोप का पतन, यूरो का पतन, डॉलर का पतन और पाउंड का पतन, और उसके बाद यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र बच जाएंगे तो 2, एक चीन और दूसरा भारत। अब हमारे लिए अमेरिका खतरा नहीं है। माना कि उसके पास में परमाणु बम बहुत, मैंने उसके परमाणु बमों का आंकड़ा निकलवाया तो अमेरिका के पास में आज परमाणु बम है 1950, आज रशिया के पास में 2430 और यूनाइटेड किंगडम यूके के पास में अर्थात ब्रिटेन के पास 160, फ्रांस के पास में 290, चीन के पास 180 और भारत के पास में 80 से 100 के बीच में है। बात परमाणु बमों की नहीं है। आज पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के आधार पर चल रही है। मैंने कहा यह सत्य है। आप देखेंगे आने वाले 2-3-5 वर्षों के अंदर ब्रिटेन का पतन होगा अर्थात पाउंड का पतन होगा, डॉलर का पतन होगा, यूरो का पतन होगा, चीन और भारत 2 बच जाएंगे। यदि हम अपना काला धन लेकर के आ गए तो हम चीन को मात दे पाएंगे, नहीं तो चीन भारत को खा जाएगा। यह सबसे बड़ा खतरा है। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था का मैंने अध्ययन किया। इसका एक्सपोर्ट निर्यात है हमसे 10 गुना। भारत 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है तो चीन 70 से 80 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है। भारत के पास कुल रिजर्व यदि 14 लाख करोड़ रुपए के हैं तो उसके पास रिजर्व है 143 लाख करोड़ रुपए के। 10 गुना ज्यादा उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है और सोना है हमसे ज्यादा 10 गुना। अपने नेचुरल रिसोर्स की तो छेड़ ही नहीं रहा। हमारे देश के बेईमानों ने देश को ऊपर से तो खाया ही, नीचे से भी खा गए। आकाश खा गए, जमीन खा गए, पाताल खा गए, ऐसे महाराक्षस। सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल सब कुछ खा गए। तुमने तो अभी घोटाले सुने, चारा घोटाला, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला अभी अभी हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम आदि, कॉमनवेल्थ आदि, इसमें लाखों करोड़ रुपए खाए, वो अलग बात है। भाई बहनों, मैं कह रहा चीन से सावधान रहने की इसलिए जरूरत है कि उसका एक्सपोर्ट हमसे 10 गुना ज्यादा है, उसके पास रिजर्व हमसे 10 गुना ज्यादा है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हमसे करीब 10 गुना ज्यादा होंगे, उसकी सैन्य शक्ति हमसे करीब 2 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, और इतना ही नहीं उसकी बचत हमसे करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। ये तो सारी चीजें सामने। और कर्ज में भी हमसे वो पीछे ही है। यदि कर्ज की भी बात की जाए तो हमसे पीछे। और भाई बहनों, महंगाई में हमसे पीछे, बेरोजगारी में अपना पैसा उसको निवेश करने के लिए देश नहीं मिल रहे हैं। आज आपने देखा होगा कभी भी अमेरिका चीन के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि करीब आधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चीन का कब्जा है। इसलिए अब होश में आओ, इस देश को बचाना है तो ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन यदि ना आया तो हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकेगा। भ्रष्टाचार मिटना बहुत जरूरी है, लेकिन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं का सुधरना भी जरूरी है। लेकिन इस देश को अब यदि उभारने के लिए, आज इस देश में करीब 52% लोग जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो आंशिक रूप से बेरोजगार है। करीब 10.8 करीब 12 करोड़ लोग इस देश के अंदर, 12 से 13 करोड़ लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार है। ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गरीबी, ये अशिक्षा, ये भूख, ये अभाव। अरे पहले इस देश में एक सुदामा था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं द्वारिका में बुला के उद्धार कर दिया था। आज एक सुदामा का नहीं, आज इस देश में 84 करोड़ सुदामाओं का उद्धार करने की जरूरत है, और यह संकल्प हमको लेना है कि किसी भी कीमत पर उनको बचाना। भाई बहनों, अब अगली बात आपसे मैं कहना चाहती हूं, होगा कैसे? अब सब तो कहते हैं बाबा ये आएगा कैसे पैसा। अब संसद से उम्मीद हमें कम है, लेकिन अब एक नया विचार, नई प्रेरणा, भगवान सदा प्रेरणा देता है। नया विचार और नई प्रेरणा यह आई कि अब सारे सांसदों से लिखवाएंगे, एक एक सांसद के पास जाएंगे। यह आंदोलन के रूप में कार्यक्रम 2012 में शुरू हो जाएगा। और मैं आज महर्षि दयानंद की तपोभूमि
और भगवान शिव की इस पुण्य भूमि पर आपको प्रतिबद्धता के साथ ये कह देना चाहता हूं कि 2012 का साल भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा और एक बड़ा परिवर्तन होगा। और इसमें होगा ये कि ये 543 सांसदों को एक साथ तो हम किसी मुद्दे पर सहमत कर नहीं सकते, तो एक एक सांसद को पकड़ेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई विदेशों में जमा भारतीय नागरिकों के अवैध धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपको कोई आपत्ति है? वो कहेगा मुझे तो नहीं है, मेरा तो है ही नहीं वहां। तो चलो दे दो सहमति, वो सहमति दे देगा। हम उससे कहेंगे करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यदि पैसा बाहर से अंदर लाया जाता है, जानकारी मांगी जाती है 204 देशों से, तो आपको कोई आपत्ति है? वो कहेगा मुझे तो नहीं है। तो ठीक है, सहमति दे दे, क्योंकि जो सहमति नहीं देगा वो फंसेगा। क्योंकि जो ये कहेगा कि नहीं विदेशों में जमा काला धन राष्ट्रीय संपत्ति नहीं होना चाहिए, तो लोग कहेंगे लगता है इसी की है बेईमान की। तो एक एक सांसद को पकड़ेंगे। और मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरे हृदय में बार बार उठ रहा है, ये पिछले करीब 15 दिन से उथल पुथल चल रही थी और अब एकदम स्पष्ट हो गया है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। करीब 300 से 400 सांसदों को तो हम मना ही लेंगे, और 300 से 400 सांसदों को मना करके, और भाई वो सब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होना चाहिए काला धन, उसको लाने के लिए प्रिवेंशन करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में भी जमा काले धन को वापस लेने के लिए बड़े नोट खत्म हो, बड़े नोट वापस लें और सारे टैक्स खत्म करके खाली ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें। ये पेट्रोल आपको आधे मूल्य पर मिलेगा, ये आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, सीमेंट, सरिया भी लगभग 30 से 50% सस्ता मिलेगा। जिस दिन टैक्स खत्म हो गए, आधी महंगाई खत्म हो जाएगी, आपकी भी मुसीबत कम हो जाएगी। हमें एक तरफ आर्थिक उन्नति करनी है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक उन्नति करनी है। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं स अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। तो भाई बहनों, भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि साथ साथ करनी है। हमारे आचरण ऋषियों जैसे हों, हम देखने में लगे कि हम ऋषि पुत्र हैं। मैं तो हर रोज कहता हूं ऋषियों का ध्यान करो और अपने भीतर उनका दर्शन करो। मैं राम का, मैं भगवान कृष्ण का, मैं भगवान शिव का, मैं महर्षि दयानंद का, मैं गौतम कप क्रात जैवनिवास पाणिनि पतंजलि का वंशज हूं, उनका अनुगामी हूं, उन्हीं का खून मेरे भीतर, उन्हीं के खानदान का मैं हूं। तो मुझे उन जैसा ही आचरण करना है। हर समय से उठ करके योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, पंच महायज्ञों का पालन करना है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, चतुराश्रम धर्म को पूरी पवित्रता से निभाना, 16 संस्कारों की पावनी संस्कृति को अपने जीवन में उतारना। हम आर्य पुत्र किस लिए कहलाते हैं? खाली गर्व से कहो हम आर्य हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इतने कहने से बात ना बनेगी। अब उस परंपरा को, संस्कृति को, उस सभ्यता को, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये भारतवर्ष जिसने दुनिया को सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता दी, दुनिया को सबसे पहली भाषा दी, दुनिया को सबसे पहली चिकित्सा व्यवस्था दी, ज्ञान और विज्ञान की दीक्षा भी इस भारत ने ही पूरी दुनिया को दी। जिस भारत का इतना ऊंचा उत्कर्ष था, उस भारत के नागरिकों का चरित्र भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। हमें प्रतिबद्धता के साथ अब आगे बढ़ना है और देश को बचाने के साथ साथ, राष्ट्र रक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा भी करनी। आत्मोन्नति से राष्ट्र उन्नति, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, एक नए युग का निर्माण करना। इसलिए आज के इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में हमें बहुत सी प्रतिबद्धताओं के साथ, बहुत से संकल्पों के साथ हमें यहां से प्रस्थान करना है। ऐसा नहीं कि आज तो हम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में बैठे और कल भूल गए कि खुद की भी रक्षा करनी। चारों तरफ से मैंने कहा आक्रमण हो रहा है। मैं अपने इस अर्थव्यवस्था वाली बात के बाद में अगली बात के ऊपर आता हूं। मैंने आपको कुदरती इलाज के तरीके बताए, ऋषियों से हमने जो पाया वो आप तक पहुंचाया। यह कोई भस्त्रिका कपाल भाती बाबा रामदेव की डिजाइन की भी नहीं है, यह तो ऋषियों का ज्ञान है। उस ज्ञान को आप तक संप्रेषित मात्रा हमने किया और उसके होने वाले वैज्ञानिक लाभों से आपको अवगत कराया। आविष्कार है ऋषियों का, विस्तार है हमारा। आविष्कार ऋषियों का है। ये योग पूरी दुनिया को भारतीय ऋषियों की देन।
एक एक गांव में 5-5, 10-10 बच्चे, और बड़े गांव में तो उससे भी ज्यादा विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो भार है मां बाप के ऊपर, देश के ऊपर। एक एक गांव में 5 से लेकर के 10 तक एवरेज लोगों को कैंसर हो रखा है। अभी मैं पंजाब में था, जज्जल गांव था बठिंडा में, वहां का एक अध्यापक आया, उसने बताया मेरे से, बोलो बाबा जी हमारे गांव में 60 आदमी तो कैंसर से मर गए, और इसी साल 2011 में ही 6 व्यक्ति मर चुके हैं अभी तक। इस देश में हर वर्ष 7 लाख से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत होती है। एट ए टाइम 25 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से जूझ रहे होते हैं। खाली कैंसर ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी, खून की कमी, चमड़ी के रोग, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, इनफर्टिलिटी। ये फर्टिलाइजर से इनफर्टिलिटी आती है, गाय भैंसे नहीं होती है, और शादी करने के बाद में बोले बाबा जी बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा और खा ले कोका कोला, पेप्सी और पी ले, और या फर्टिलाइजर्स यूरिया डीएपी खाएगा तो यही हाल होगा। जानवरों में घास फूस खा करके यूरिया और डीएपी वाला, उनमें इनफर्टिलिटी हो रही है, और जहां फर्टिलाइजर्स का ज्यादा प्रयोग हो रहा है 25% तक इनफर्टिलिटी रेट, संतानहीनता, शादी के बाद बच्चे ही नहीं होते। पूरा तंत्र गड़बड़ हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा? कुदरती खाद। एक गाय पालो। महर्षि दयानंद ने गोकरुणा निधि लिखी, मैंने तो 9 वर्ष की उम्र में उसको पढ़ा था। महर्षि दयानंद ने जो गो करुणा निधि में लिखा था, आज उसको अपनाने की जरूरत है। यदि आज उसको हिंदुस्तान अपना लेगा तो हिंदुस्तान का खेत भी बच जाएगा, हिंदुस्तान का पेट भी बच जाएगा, हिंदुस्तान भी बचेगा और इंसान बचेगा। बहुत जरूरी बात है, जरा गौर से सुनना इस बात को। एक गाय, देसी गाय के ही मूत्र में वो ताकत होती है, गोबर में ताकत होती है जो जमीन को फर्टाइल बनाता है। आजकल गाय भी विदेशी आ गई है। गौ को माता कहते हैं, तो माता जी भी विदेशी आ गई। गाय भी विदेशी आ गई। बहुत से घरों में कुत्ते विदेशी, गधे विदेशी, घोड़े विदेशी, चिड़ियाएं विदेशी। हां, घड़ी और गाड़ी और ये तो सब विदेशी आ ही गया था, और बहुत से घरों में तो बहू भी विदेशी आ गए। एक गाय 30 एकड़ जमीन की खेती के लिए पर्याप्त है। जरा सुन लो, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। करीब 20 साल से एक भाई पूना में और दूसरे भाई हमारे 6 साल से अभी पिंगलवाड़ा में, सुखवीर जी, इंद्रजीत जी, वहां प्रयोग कर रहे हैं। और ये कोई, मैं कभी कोई काल्पनिक बात नहीं कहता, एकदम आनुभूतिक सत्य कहता हूं, एक्सपीरियंस ट्रूथ। एक गाय दिन में 5-7 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक मूत्र देती है, और 8-10 किलो गोबर, ये उसका एवरेज है। तो किसी का 12 किलो भी होता है, तो एवरेज 10 किलो गोमूत्र और 10 किलो गोबर उसका। अब सुनो इसको कैसे करना है। 30 एकड़ जमीन के लिए 2 चीजें एक साथ तैयार हो जाएंगी। 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो चना की, अरहर की या मसूर की या जो भी मटर आदि की दाल। उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और उसमें बहुत पोषक तत्व भी होते हैं दूसरे। और जमीन में जब उसको डालते हैं गुड़ के साथ, गोमूत्र और गोबर के साथ, तो जो जमीन को ताकत देने वाले और फसलों को ताकत देने वाले कीट पैदा होते हैं, मित्र कीट उनको बोला जाता है। 85% जमीन में मित्र कीट होते हैं। तो जब ये जमीन के अंदर आप ये खाद तैयार हो गया, 48 घंटे इसको रख लो, बहुत इजी है। और ऐसे ही रोज का रोज ऐसा प्रोसेस करते जाओ। और यदि 30 एकड़ जमीन है, उतने ही ढंग से आप ड्रमों में भर के इसको रख सकते हो, छोटे छोटे ड्रम बना सकते हो। एक बार का खर्चा होगा 5-7 हजार रुपए का, तो आपका हमेशा के लिए प्रबंध हो गया। रोज के रोज खाद तैयार हो गई, क्योंकि रोज आपको मिलेगा इतना। तो अब ये तो 5 किलो गोबर और गोमूत्र का एक प्रयोग बताया ना। अब दूसरा प्रयोग और सुन लो। अब अगला प्रयोग, इसमें आप 10 किलो गोबर है तो 10 किलो डालो, कोई जरूरी नहीं कि 5 ही डालना है। अब अगला 5 किलो गोमूत्र कीटनाशक के लिए, ये तो खाद के लिए बता दिया। आप इसको जब धोरे में डालते हैं तो उसमें प्लास्टिक के उसमें जार में रख करके और छोटा सा छिद्र करके उंगली जैसा, और उसमें से धीरे धीरे निकलता रहेगा, 1 एकड़ में चला जाएगा। 1 एकड़ का खाद है ये यूरिया और डीएपी का भी बाप है। अब कीटनाशक, 5 किलो गोमूत्र
और 5 किलो पत्ते किसके, या तो नीम के, या फिर आखा के, मदार के, या फिर धतूरा के, या फिर अनार के, या भांग के, या उसके अंदर आप एरेंड के, 6 में से किसी का भी एक का पत्ता डाल सकते हो। 6 के 6 उतने ही कारगर है। एरेंड, भांग, धतूरा, आखा, अनार और सबसे अच्छा नीम। 6 में से किसी भी एक के पत्ते, 5 किलो पत्ते, 5 किलो गोमूत्र, 1 किलो लहसुन, 1 किलो लहसुन और 3 किलो हरी मिर्च, तीखी वाली, ज्यादा बीज वाली, जितनी ज्यादा बीज होती है उतनी तीखी होती है। ये सब कूट करके और इसको गोमूत्र में उबाल दो अच्छी तरह से। इसको 4-5 उबाल दे दो। उबालने के बाद में इसको रख दो और रखने के बाद ठंडा होने के बाद इसको छान लो अच्छी तरह से। छान करके इसको आप 1 किलो को 7 से 10 किलो पानी में मिला सकते हो, या 100 किलो पानी में पूरी मिला के रख सकते हो, और जहां पर भी कीट हो उस पर छिड़क दो इसको। कहीं पर वो एक चिकना चिकना कीड़ा लग जाता है तो फिर दूध से स्प्रे किया जाता है। यदि कहीं फंगस लग जाती है फसल में तो छाछ से। एक एकड़ जमीन के लिए 4 किलो दूध और 4 किलो छाछ, वो 10-15 दिन पुरानी होती है तो ज्यादा असर करती है, कहीं फंगस लग जाए तो। ये कीटनाशक आपको बता दिया। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन में नमी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। पानी ज्यादा होगा कीड़े मरेंगे, पानी ज्यादा होगा जमीन बेकार होगी, फसल को भी नुकसान करेगी और उसमें केचुए मर जाते हैं। एक केचुआ 1 दिन के अंदर करीब 2.5 लाख छिद्र करता है। वो सबसे बड़ा मित्र है धरती का। और यूरिया डीएपी डाल के बड़े बड़े ट्रैक्टर चला करके हमने उसको खत्म कर दिया। और जमीन की मल्चिंग के लिए देखो, हम धरती को मां कहते हैं, मां के मुख में विष नहीं डाला जाता है और मां को कभी भी नंगा नहीं रखा जाता है। जैसे अपने शरीर को कपड़े की जरूरत है सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, जमीन को भी सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मल्चिंग की जरूरत है। तो उसमें क्या करें, जो भी फसलों का कचरा होता है उसको बायोमास बोल, तो ये जो भी फसलों का जो पत्तियां होती हैं और जो भी कचरा होता है अपने घर का भी, जो साग सब्जियों का, वो खेत में डाल दें। उससे वो जमीन ढकी रहती है और उससे जो मित्र कीट हैं वो भी उससे ज्यादा पैदा होते हैं और उससे जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ी रहती है। सर 1-2 बातें और बताना चाहता हूं। आजकल एक जैबरेलक एसिड, वो 25 से 30 हजार रुपए लीटर होता है, वो डालते हैं खेतों में, उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए और इल्ड को बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। और इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, 6 महीने 1 साल पुराना जो कंडा होता है गोबर को जो सूख जाता है, उसको 5 किलो लेकर के उसको 15 लीटर पानी में भिगो के रख दो और ये 10 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है जैबरेलक एसिड। अब इसको हम एसिड तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जैबरेलक घोल। इतना जबरदस्त है। आपको मैंने बताया भाई बहनों, ये एक पशु 30 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। पशुधन भी बचेगा, गोधन बचेगा। जो खेत में डालते हो हर चीज पेट में आती है। गन्ना बोओगे तो चीनी गुड़ बन करके, घास जो दूध आदि बन करके, हर चीज खेत की शाक सब्जियां सब अपने पेट में आती है। जो खेत में डालते हो पेट में आता है। ये जो हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं 30-40% तो फसल बन करके हमारे पेट में आ जाते हैं और 30-40% मिट्टी पानी हवा में घुल जाते हैं। सारा विषैला वातावरण हो गया। इसको भी बचाने के लिए एक अभियान की जरूरत। प्राकृतिक बीज, उसके लिए हमारे एक भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। अब ये देसी नस्ल के बीज उन्होंने संरक्षित किए हुए हैं, सबको बांटते हैं और इनका नारा है अपनी खेती अपना खाद अपना बीज अपना स्वाद। और ये इससे अच्छा कोई ये विदेशी बीज हो सकते हैं? आज अपनी बीजों की जो डायवर्सिटी थी हमने खत्म कर दी। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान हुआ है। आज वक्त ज्यादा नहीं है इसके ऊपर बोलने का, लेकिन हमारे भाई यहां पर आए हुए हैं और मैं चाहूंगा एक बार हमारे कुदरती खेती के कृषि के ऋषि हमारे भाई प्रकाश सिंह रघुवंशी, एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे लोगों की जरूरत जो खेती के क्षेत्र में एक बेमिसाल काम कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आज मैंने कहा हमारी रोटी पर यही तो खतरा है, हमारी बेटी पर अश्लीलता का खतरा। तो ये सारे इस काम के लिए और आगे हम इस बात का प्रचार करेंगे और हम सबको मिलकर के हमें ये जो बीजों की डाइवर्सिटी है, विविधता है, इसको बचा के रखना। भाई बहनों, इस देश के अंदर जुनून कहीं खत्म सा हो गया है।
आपने अभी 3 देशों के अंदर बड़ी क्रांतियां देखी हैं। एक का नाम है मिस्र, दूसरे का नाम है लीबिया और तीसरे का नाम है ट्यूनीशिया। और सीरिया में अभी बगावत चल रही है। स्विस बैंक में गद्दाफी ने तो मात्र 1650 करोड़ रुपए जमा किए, जो स्विस बैंक ने आंकड़ा दिया। मिस्र के राजा ने 2260 करोड़ रुपए, ट्यूनीशिया के राजा ने 330 करोड़ रुपए, सीरिया के ने 250 करोड़ रुपए ही जमा किए। अरे भारत के तो 400 लाख करोड़ रुपए लूट गए और आज भी हमारे भीतर खून उबलता नहीं है। अब एक बार सबको इस काम में लग जाना है, फिर हमारी आंखों के सामने हम एक वैभवशाली भारत का दर्शन कर पाएंगे और अपने हाथों से एक नए राष्ट्र का निर्माण हम कर पाएंगे। भाई बहनों, आज इस राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन में सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे, ऋषियों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे और आत्मरक्षा करते हुए राष्ट्र रक्षा के इस पावन अनुष्ठान के लिए अपने जीवन की आहुतियां देंगे। आज यहां इस गरिमामय मंच पर मेरे श्रद्धेय गुरुतुल्य, जिन्होंने हमें गुरुकुल से ही, अध्ययन काल से ही बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, वात्सल्य दिया, और आज यहां आकर के उनका भी आशीर्वाद और उनके दर्शन से मैं अनुग्रहित हुआ। ऐसे श्रद्धेय पूज्य देवव्रत सरस्वती स्वामी जी महाराज का भी मैं हृदय से आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इन महापुरुष ने बहुत बड़ा काम किया है युवाओं को तैयार करके, और आर्य वीर दल के माध्यम से जो श्रद्धेय आचार्य श्री ने देश की सेवा की है, वो शायद कुछ विरले ही लोग होंगे जिन्होंने युवा शक्ति के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और बहुत बड़ा काम किया है। और श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो युवा तैयार किए, अब उन युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अब एक बड़ी भूमिका होगी। भाई बहनों, श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी की बहुत इच्छा थी कि मैं यहां पर आऊं, और यहां तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने कहा श्रद्धेय आचार्य श्री ने मुझे आमंत्रित करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, अनुग्रह किया है। श्रद्धेय आचार्य श्री स्वदेश जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इस युवा सन्यासी का जो पूरी ऊर्जा के साथ ऋषि के कार्य में लगे हैं, पूरे मानवता के लिए महर्षि दयानंद का अवतरण इस धरती पर हुआ, और यह पूरी धरा युगों युगों तक महर्षि दयानंद की ऋणी रहेगी। बोले महर्षि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, हर हर महादेव। आनंद बाग में आए लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। सफर लंबा था, रास्ते में रात हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले संत रविदास जिले के महाराजगंज गांव के लोगों ने स्वामी रामदेव जी के काफिले को रोक माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके ज्ञान के प्रकाश से अपने को रोशन किया। और किसानों के रोष को जवाब देंगे। जवाब देने की जरूरत नहीं है। 400 लाख करोड़ का हिसाब दे तो बाकी सरकार का 400 लाख करोड़ का हिसाब देने के लिए 1 जनवरी से ये भ्रष्टाचार काले धन वाले मुद्दे के ऊपर आंदोलन शुरू हो जाएगा, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में आंदोलन बहुत बड़े रूप में चलेगा। और इस बार ये होगा या तो संसद इस काम को कर देगी या सांसदों से इस मुद्दे पर पूरे देश में हम समर्थन लेंगे, और 300-400 सांसदों का समर्थन पत्र देंगे कि सभी साझा विदेशों में 400 लाख करोड़ रुपए काराधन राष्ट्रीय संपत्ति हो। महाराजगंज के लोगों के दिलों में ज्ञान की ज्योति जगाने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन गोपीगंज गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया। रात के घनघोर अंधेरे में हजारों लोग बस स्वामी जी के दर्शन को आतुर हो रहे थे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या आम, क्या खास, हर किसी की आंखों में बस एक उम्मीद थी। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन उनकी जिंदगी का काला अंधेरा स्वामी जी दूर करेंगे।
देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करके मंच पर लोग स्वामी जी पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो वहीं महिलाएं आरती व लोग फूल माला भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। स्वामी जी का आशीर्वाद लेने हिंदू समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे, जो ये दिखाता है कि अब देश जाति और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर साथ आएगा। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, तो मैं आज गोपीगंज में, लेकिन गोपीगंज में गोपियां कहाँ है, गोपाल कहाँ है? कृष्ण कन्हैया लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, हर हर। एक छोटी सी सूचना दी गई कि बाबा रात को जाते समय गोपीगंज थोड़ी देर रुकेंगे। यदि व्यवस्थित कार्यक्रम होता तो सारा गोपीगंज आज वहां सड़कों पर। आपके भीतर जो श्रद्धा है, आपके भीतर जो निष्ठा है, विश्वास, उसका बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री को हम एक अंतिम पत्र लिख रहे हैं कि या तो इस चीज का निरसन करें, विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके और प्रिवेंशन करेक्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको वापस हिंदुस्तान को दिलाइए, नहीं तो 2012 की जनवरी से अब एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। और हम आज आपको एक बात तय करके जा रहे हैं, इस बात बड़ी मजबूती से सब पर रखना है। और यदि संसद ने इस काम को नहीं किया तो देश के 543 सांसदों को इस बात में करना है कि विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में हर एक सांसद ये सहमति दे कि उसको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये काम अब आगे बढ़ेगा और मई महीने तक करीब 300 से 400 सांसदों के हम हस्ताक्षर करवा करके, क्योंकि संसद में काम आपके और हमारे वहां पर एंट्री भी नहीं है, आप और हम तो घुस ही नहीं सकते। सांसद में जो राज्यसभा वाला सांसद है वो भी नहीं रह सकता, तो संसद के बिना ये काम होने वाला नहीं। सांसदों से हम करवाएंगे और 300 से 400 सांसदों की सहमति पत्र लेकर के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे कि अब तो विदेशों में जमा और देश की अर्थव्यवस्था में जमा 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को दिलाओ। और यदि उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं मानी, या तो ये सरकार करेगी या ये सरकार गिरेगी। करेगी तो भी भारत का भला और गिरेगी तो भी भारत का। और ये इतना बड़ा अमाउंट है, कितना है ये? 400 लाख करोड़। 400 लाख। ये पैसा आने के बाद हिंदुस्तान में कोई गरीब, कोई अनपढ़ भी नहीं आया। और इसमें से लगभग 99% बेरोजगार है। सही। और कितने छोटा मोटा काम भी कर रखा होगा तो 2-4 घंटे का काम होगा। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जितने मेरे सामने खड़े हैं इसमें से करीब 90% बेरोजगार है। जवानों का आक्रोश, किसानों का रोष जवाब देंगे हम। अरे मैंने कहा बेईमानों, तुम जवाब नहीं दो, तुम 400 लाख करोड़ का हिसाब दे दो, बाकी छुपाने का तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुमको 400 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दे दो, न जवानों में आक्रोश रहेगा, न किसानों में रोष रहेगा। हर इंसान महान बन जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश। भाई बहनों, मैं आपको खाली में भाषणबाजी नहीं करने आया हूं, कोई सपना दिखाने नहीं आया हूं,
कोई भयानक पौवान लेकर के नहीं आया। भाई बहनों, ये काम तो रात को जिस दिन हिंदुस्तान को मिल गया, उस दिन भारत चीन से भी ज्यादा ताकतवर और पूरी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अपने मुल्क को कमजोर करना। भाई बहनों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान कमजोर गरीब देश, उसको तो षड्यंत्र करके गरीब बनाया। अरे मीडिया में छोटी सी लूट होती है, मिस्र में थोड़ी सी लूट होती है, ट्यूनीशिया में थोड़ी सी लूट होती है, तो हम बगावत हो जाते हैं। और यहां हम कमजोर और बुजदिल होकर के 400 लाख करोड़ रुपए लूट गया, अभी भी हिंदुस्तान का खून नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? इसलिए अब जागो और अपना हक मांगो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और अपना अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलता, अपना अधिकार छीनना पड़ता है। और अभी 121 करोड़ लोग अपना अधिकार छीनेंगे और इस भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। ये संकल्प आप सब लें। तो भाई बहनों, यहाँ की जवानी को बढ़ती हुई देख करके मुझे लग रहा है अब भारत के बुरे दिन जाने वाले हैं और भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये सारा अंधेरा छटने वाला है, उजाला आने वाला है। और हमारे भाई का नाम है संदेश भाई, कह रहे हैं कि जिले की सभी समितियां, ग्राम समितियां गठित हो चुकी हैं और आपका उत्साह देख करके मुझे अब लग रहा है उत्तर प्रदेश भी बदलेगा, देश भी बदलेगा और हम पूरी दुनिया होने वाला। देश के 121 करोड़ लोगों के ऊपर भरोसा करके अब नया इतिहास बनेगा और 2012 है इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला वर्ष होगा। आप सब मिलकर के इस अभियान में साथ में खड़े होना। आप आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े होंगे। आपके इस विश्वास के लिए आपको मेरा प्रणाम है। योग से बीमारी और बुराई से मुक्त रहेगा। देख करके हमारे आचरण को देख, हमारे जीवन को देख, हमारे चरित्र को देख करके राक्षसों के वंशज नहीं, किसके वंशज हैं? विष्णु के रामकृष्ण। अरे दूध घी खा, सुबह उठ करके दौड़ लगा और संयम और सदाचार का जीवन जियो। शक्ति पुष्ट में, कोकरों में और विटामिन नहीं है। शक्ति को पकौड़ा पेट से भी नहीं है। शक्ति तुम्हारे भीतर है, भक्ति तुम्हारे भीतर है, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, भगवान तुम्हारे भीतर है, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे आत्मा में ही परमात्मा है। बाबा के सम्मान में कि नंदन बंदन भोले बाबा के नचरिया में, गोपीगंज बचरिया में स्वागत बा सरकार। गोपीगंज बचरिया में सोना चांदी तनखे बाबा का करी हम अर्पित हो। माई भगवती ईश्वर देवे वाणी इहे बात समर्पित हो, इहे बात समर्पित हो। ओम गणपति गंगा वामहे अथर हे करे हवा बहती रहे। माई भगवती बनौले रहे छाया, सही सलामत रहे बस काया। हिंदूना चर गुणा बढ़तरी होखे हर एक सहरिया में। गोपीगंज बचरिया में स्वागत बा सरकार। गोपीगंज बचरिया में। और जाते जाते बस 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप बाबा के मुखार बिंदु से। तो चलो मेरे साथ प्रार्थना के 2 शब्द बोलेंगे। जिंदगी में अपने कर्म को अपना धर्म मान के, राष्ट्र धर्म को अपना धर्म मान के निभाना। दया कर दान भक्ति का हमें भरना देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा। वो सेवक
चल बना देना, सदा ईमान हो सेवा, सेवक चल बना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया कर